मौलाना अबुल कलाम आजाद से रिवायत किया जाता है कि तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफियां इंसाफ के ऐवानों में हुई हैं। इस कॉल के हवाले से पाकिस्तानी अदलिया की नाइंसाफियां मुल्क की रूह और जिस्म पर मुसलसल कचोके लगाती रही हैं। जस्टिस मुनीर के बदनामे जमाना मौलवी तमीजुद्दीन केस में फैसले के बाद भुट्टो फांसी केस ने तो इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी कि मिलॉर्ड्स में अगर गुस्सा, तासुब, हसद और लालच आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सबको इल्म है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक का भुट्टो से जाती अनात था कि असलम रियाज हुसैन को क्यों चीफ जस्टिस बनाया, और हमने कुदरत का इंतकाम भी देखा कि मौलवी मुश्ताक के जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। अहले जनाजा मैयत को छोड़कर भाग गए। मौलवी साहब की मैयत बेचारी अकेली पड़ी रह गई। हमारी रिवायत में है कि इसी दुनिया में भी आमाल का हिसाब देना पड़ जाता है। मौलवी मुश्ताक के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। जस्टिस अनवारुल हक और इनके साथी जजों की अक्सरियत भी भुट्टो साहब से इख्तलाफ रखती थी। कुछ खौफ और कुछ दबाव का शिकार थे, इसीलिए भुट्टो के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस अनवारुल हक को भी इस फैसले के नताइज भुगतना पड़े। आलमी अदालत इंसाफ के इंतखाब में बुरी तरह हारे और आखिरी उम्र में तन्हाई का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हुए। आजकल जुल्फिकार अली भुट्टो केस दोबारा रीओपन हो रहा है। देखना यह है कि आज की अदालत माजी के इस जुडिशल मर्डर की स्याह तारीख कैसे दुरुस्त करती है। सिर्फ भुट्टो केस ही नहीं, यह भी साबित हो चुका कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फैसला भी सैफुर रहमान और नवाज शरीफ के दबाव पर सुनाया गया था। यही वजह है कि जस्टिस कयूम और जस्टिस राशिद अजीज को मुस्ताफी होना पड़ा था। कुदरत का अजीब दस्तूर देखें कि जस्टिस कयूम ने ही बेनजीर के खिलाफ फैसला सुनाया, और बाद में जब वो मुशर्रफ दौर में अटॉर्नी जनरल बने तो इन्होंने ही स्विस हुक्काम को खत लिखकर बेनजीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ मुकदमात खत्म करने को कहा। आजकल अदलिया की एक और नाइंसाफी यानी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले भी जेर बहस हैं। हाल ही में मियां नवाज शरीफ ने JIT के मुजव्विजा नाम व्हाट्सएप करवाने वाले जज शेख अजमत सईद का नाम लिया है और कहा है कि इन्होंने ग्रेड 19 की एक खातून की प्रमोशन की सिफारिश की। जब इनका काम ना हो सका तो इन्होंने एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए कहा कि अडयाला जेल की एक कोठड़ी वजीर आजम के लिए खाली है। इन रिमार्क्स पर वजीर आजम की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एहतजाजी खत लिखा गया, मगर इसका कभी जवाब ना दिया गया। मेरे पास एक मोतबर जरिए का दिया गया वो डॉक्यूमेंट भी मौजूद है जिसमें इन्हीं जज साहब के हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ रिमार्क्स दर्ज है। ये उस दौर की बात है जब जनरल मुशर्रफ के दौर में ये जज साहब नैब के लिए काम करते थे। इस डॉक्यूमेंट से जाहिर होता है कि मिलॉर्ड्स पहले से ही शरीफ खानदान के न सिर्फ खिलाफ थे बल्कि इनके इस इख्तलाफ के बाकायदा सबूत मौजूद हैं। जब इनका शरीफ खानदान से नफरत और तासुब का ताल्लुक था तो फिर इनका फैसला तो नवाज शरीफ के खिलाफ ही आना था। उन्हीं दिनों में जब वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा जेर समात था तो एक नून लीगी वजीर खुफिया तौर पर एक मिलॉर्ड से मिले तो इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें, हम पर बहुत दबाव है। दिलचस्प बात यह है कि यह वही ख्वाहिश थी जिसका इजहार जनरल जहीरुल इस्लाम ने मलिक रियाज के जरिए नवाज शरीफ से किया था। गोया ISI के सरबराह जनरल जहीरुल इस्लाम और इस मिलॉर्ड का मौकफ हैरान कुन तौर पर एक ही था। यह भी इत्तला मौजूद थी कि एक मिलॉर्ड की शराब नोशी की फिल्म एक इदारे के पास थी और वो उससे ब्लैकमेल हो रहे थे। एक और मिलॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल थे, इनके बड़े भाई इत्तफाक ग्रुप में मुलाजिम थे मगर वहां से निकाल दिए गए। इस वजह से ये जज साहब और इनका खानदान शरीफ फैमिली के मुखालिफ हो गए थे। इसी मिलॉर्ड के भाई एक बार जद्दा में हुसैन नवाज की स्टील मिल्स का खुफिया दौरा करते हुए पकड़े गए और वहां मौके पर ही हुसैन नवाज शरीफ ने इन्हें पहचान कर इनकी क्लास ली। इन्हीं मिलॉर्ड के हवाले से शरीफ खानदान के पास जज अरशद मलिक का वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो बता रहे हैं कि इस ताकतवर मिलॉर्ड ने इन्हें एक दिन अपने दफ्तर में बुलाकर पूछा कि नवाज शरीफ को कितनी सजा देनी है। अरशद मलिक ने बताया कि इस मुकदमे में इतनी ज्यादा सजा बनती नहीं है और यह भी बताया कि कितनी सजा देनी है, और साथ ही इसी मिलॉर्ड ने गवाहों और बहस के हवाले से बाकायदा हुक्मनामा जारी किया। मिलॉर्ड इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े प्लाजे के लीगल एडवाइजर थे। इनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगा तो खुद बेंच में बैठ गए, जो कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था और अदलो इंसाफ के तकाजों के सरीहन खिलाफ था। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने वाले बाकी मिलॉर्ड्स की कहानियां भी उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और शरीफ खानदान के पास महफूज हैं। इसका जिक्र फिर कभी सही। आज जो कुछ खिलाड़ी खान के साथ हो रहा है इस पर भी इंसाफ के ऐवानों के किरदार के हवाले से नित नए सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि भुट्टो हो या बेनजीर, नवाज शरीफ हो या यूसुफ रजा गिलानी, सबके ट्रायल ओपन अदालतों में हुए। इमरान खान का ट्रायल जेल में क्यों? आइंदा इलेक्शन में PTI का क्या किरदार होगा? इस हवाले से मुकम्मल अभाम पाया जाता है। इसे वाज़ेह क्यों नहीं किया जा रहा? मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी पिछली हुकूमत में अक्सरियत थी और 2018 में वो जीती थी, अगर इसे इलेक्शन में मौका नहीं दिया जाता तो वो इलेक्शन मोतबर कैसे होंगे? इस हवाले से इंसाफ के ऐवानों से कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं आ रहा? केस ऐसा तो नहीं कि आज की अदलिया माजी के गलत फैसलों को तो ठीक करती रहे मगर आज फिर गलत फैसले कर ले।
जिन्हें मुस्तकबिल में ठीक करने के लिए फिर किसी नए मसीहा का आना जरूरी होगा। दुनिया की तारीख गवाह है कि इंसाफ वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी बिना पर खानदान, कौम और मुल्क मुत्तहिद रहते हैं। हमने मशरकी पाकिस्तानियों से बेहद नाइंसाफियां की, जिसका नतीजा अलमिया सकूत ढाका की सूरत में निकला। याद रखें कि अगर वालिदैन भी अपने बच्चों से इंसाफ ना करें तो बच्चे इनके खिलाफ बगावत करके इनसे अलग हो जाते हैं। ऐसा हर रोज हमारे सामने होता है। अदलिया ने हालिया तारीख में पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज्यादतियां की। बेनजीर भुट्टो कभी इस अदालत में और कभी उस अदालत में इंसाफ की भीख मांगती रही, मगर मुतकब्बिर और बुग़्ज़ से भरे मिलॉर्ड्स ने इन्हें कभी इंसाफ ना दिया। नवाज शरीफ कभी मुक्तदरा और अदलिया के लाडले थे, मगर मुक्तदरा से लड़े तो अदलिया के भी मबगूज और मातूब ठहरे, और फिर उस वक्त के मिलॉर्ड्स ने इनके खिलाफ नफरत भरे और गैर मुनसिफाना फैसले दिए। आज वही सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है। तारीख के कटहरे में माजी के मिलॉर्ड्स गलत ठहरे और भुट्टो, बेनजीर और नवाज शरीफ ठीक साबित हुए। ये ना हो कि आने वाले दिनों में आज के मिलॉर्ड्स गलत साबित हों और इमरान खान दुरुस्त।